नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइमा, टैलेंटेड फ़ारूकी से। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल उत्तराखंड में कई सारे अशासकीय स्कूलों में, अशासकीय विद्यालयों में वैकेंसीज़ आ रही हैं। कभी ऊधम सिंह नगर, कभी बागेश्वर, कभी टिहरी, बहुत सारे ज़िलों की मैनेजमेंट स्कूल्स की भर्तियाँ निकल रही हैं। लेकिन कई सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि हम किस तरीके से इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करें। ये जो वैकेंसीज़ आती हैं, इनके लिए कुछ अलग प्रोसेस होता है। जैसे हम जीआईसी इंटर कॉलेजेस के लिए लेक्चरर, प्रवक्ता या एलटी के एग्ज़ाम देते हैं, वैसा इनके लिए नहीं होता है। इनके लिए हमें सिंपल एक फॉर्म खरीद कर, वो फिल करके मुख्य शिक्षा अधिकारी ऑफ़िस में पोस्ट करना होता है और इस भर्ती के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रकाशित तिथि जो इसकी विज्ञापन तिथि है, उसके 21 दिन के भीतर-भीतर। अब इससे पहले, इस वीडियो बनाने से पहले या फिर इस फॉर्म लेने से पहले मुझे भी नहीं मालूम था कि किस तरीके से हम अशासकीय विद्यालयों में अप्लाई कर सकते हैं, जिस कारण से मैं भी आज से पहले अप्लाई नहीं कर पाई और कई बार यूट्यूब पर सर्च किया कि किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, बट आज तक मुझे कहीं भी सही से मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। तो इसीलिए कई लोग जो अभी भी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम अशासकीय विद्यालयों का किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं, तो उनके लिए मैंने ये छोटी-सी वीडियो बनाई है, जिसमें कि आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से इन स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ टाइम-टाइम पर भर्तियाँ निकलती रहती हैं। कई सारे ज़िलों में अलग-अलग निकलती हैं, प्रवक्ता के लिए, एलटी के लिए, प्राइमरी के लिए। तो ये जो आज मैं आपको फॉर्म दिखा रही हूँ, ये पौड़ी गढ़वाल में एक अशासकीय स्कूल है, जहाँ की ये विज्ञप्ति थी, जिसका मैं फॉर्म लेकर आई हूँ। आपको इसका फॉर्म किसी भी स्टोर में ऐसे ही नहीं मिल जाता। आपको ये फॉर्म उसी ज़िले के मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफ़िस से ही मिलेगा। सबसे बड़ी दुविधा यही है कि बच्चे सोचते हैं कि किसी भी स्टोर में जाके या किसी भी न्यूज़पेपर एजेंसीज़ जो लोकल मार्केट्स में होती हैं, उनके पास जाकर ये फॉर्म मिलेगा या बुक सेलर के पास मिलेगा। नहीं, ये फॉर्म ऐसे नहीं मिलता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये विज्ञप्ति, जो भी विज्ञप्ति आई है, उसको ढंग से आप पढ़ लें, देख लें उसकी प्रकाशित तिथि क्या है, उसकी प्रकाशन तिथि जो भी होगी, उसके 21 दिन के भीतर-भीतर आपको ये सारा प्रोसीजर करना है। आपको करना क्या है कि प्रकाशित जो न्यूज़पेपर है, उसमें जो भी पोस्टल ऑर्डर आपने देखा होगा, उसमें पोस्टल ऑर्डर के कुछ चार्जेस लिखे होते हैं। कोई 200 के माँगते हैं, कोई 300 के, कोई 400 के, कोई 250 के। तो आप पहले देख लें न्यूज़पेपर में जो विज्ञापन आया है, उसमें कितने के पोस्टल ऑर्डर्स आपसे माँगे गए हैं। तो अगर 300 का पोस्टल ऑर्डर है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस फॉर्म के ऊपर 300 लिखा है, यानी कि इस विज्ञप्ति के लिए हमें 300 रुपए के पोस्टल ऑर्डर्स खरीदने पड़े। अब ये पोस्टल ऑर्डर्स आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेंगे। तो जितने की भी पोस्टल ऑर्डर्स विज्ञापन में माँगे गए हैं, आप सबसे पहले काम करिए कि पोस्ट ऑफिस जाइए, उतने के आप पोस्टल ऑर्डर वहाँ से खरीदिए। 30 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे मुझे 300 के यहाँ पर 30 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, यानी कि 330 मैंने इस फॉर्म के लिए 3 पोस्टल ऑर्डर्स के लिए पे किए हैं। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि आप इस फॉर्म को लेने से पहले आप लेंगे विज्ञापन पर जितना भी पोस्टल ऑर्डर आपको लेने हैं, दिया गया होगा, उतने आपको पोस्ट ऑफिस से पोस्टल ऑर्डर खरीदने हैं। पोस्टल ऑर्डर खरीदने के बाद आपको उसको फिल करना है। फिल करने कुछ नहीं होते, 2 चीज़ें उसमें भरनी होती हैं। आपको पे टू मुख्य शिक्षा अधिकारी और नीचे आपको अपना नाम लिखना होता है, नाम के कॉलम में। देन आपको ये पोस्टल ऑर्डर्स लेकर जाना है मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफ़िस में। यानी कि जिस भी जिस भी ज़िले के वो फॉर्म है, जिस भी ज़िले की वो वैकेंसी है, आपको वहाँ के मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफ़िस जाना है। वहाँ आपको पता लग जाएगा कि आपको किस केबिन में इस फॉर्म के लिए जाना है। तो वैसे तो जो अशासकीय स्कूल के केबिन होते हैं, वो अलग होते हैं मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में। तो आप वहाँ जाएँ, आप ये पोस्टल ऑर्डर्स उन्हें दें, आपको वो क्या देंगे, ये फॉर्म, इस तरह का फॉर्म वो आपको देंगे, जिसमें ये चीज़ें वो अपने आप ही लिखते हैं, ठीक है?
और आपके जो पोस्टल ऑर्डर्स हैं उनकी जो रसीद होती है, उनके साइड के जो उन्हीं में पोस्टल ऑर्डर्स में ही लगे होते हैं वो रसीद, वो आपको वो दे देंगे। उस ये प्रूफ है कि आपने वहाँ पर पोस्टल ऑर्डर्स जमा किए हैं और आपको उन्होंने ये फॉर्म दिया है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन आपको ये करना ज़रूरी है। आपको ऐसे ही कोई फॉर्मेट ऐसे ही नहीं उठा लेना, उसको भर के ऐसे ही कार्यालय में नहीं दे देना। आपको पहले न्यूज़पेपर में विज्ञापन देखना है कि उसमें कितने आपसे पोस्टल ऑर्डर्स कितने के मांगे गए हैं, 300, 200, 400। ठीक है, वैसे 300 ही मांगे जाते हैं, 300 का ही ये अक्सर मांगते हैं। तो आप पोस्ट ऑफिस में जाएं, पहले जितने का पोस्टल ऑर्डर मांगा गया है वो लें और पोस्टल ऑर्डर्स को सीधे लेकर जाएं मुख्य शिक्षा अधिकारी के पास, लेकिन उसी जिले के जहां का वो क्या है, विज्ञप्ति है। जिस जिले की वो विज्ञप्ति है वहाँ के मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से आप वो फॉर्म लेकर आएँ और फिर इसको फिल करें। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद जितने भी अटैचमेंट्स आपको लगाने हैं, अपनी मार्कशीट्स, अपनी डिग्रीज़, अपने जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंसेस, जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, उनको लगाएं आप। और इसको फिर उसी कार्यालय शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में आप स्पीड पोस्ट कर दें। ठीक है, आपको ऐसे सिंपली जाकर अपने एनवलप को कार्यालय में जमा नहीं करना है, आप उसको स्पीड पोस्ट के थ्रू ही ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये सारा काम आपको 21 दिन के भीतर भीतर करना ही होता है। यानी कि जो विज्ञापन की तिथि है, विज्ञापन की तिथि से 21 दिन के भीतर भीतर आपका फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये छोटी सी जानकारी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि आज से पहले जब मुझे ये जानकारी नहीं थी तो मैं बहुत परेशान होती थी कि किस तरीके से ये फॉर्म मिलते हैं, किस तरीके से ये भेजे जाते हैं। ठीक है, तो आज के बाद मुझे लगता है कि जिनको परेशानी होती थी उनको ये परेशानी नहीं रहेगी। सिंपल आप तो दोस्तों ये देखिए, ये पोस्टल ऑर्डर की मैंने इमेजेस लगाई हुई हैं। इस तरीके से आपको पोस्ट ऑफिस से पोस्टल ऑर्डर खरीदने होते हैं।